education institute and school should not be a source of earning. It should be a source of learning. और एजुकेशन में ऐसा मिले कि कंसेप्ट क्लियर हो कि आप आगे जाएगा तभी आप सक्सेस होगा। आप रट्टा मार के 5% बढ़ाने से उससे आगे आपको कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आंगनवाड़ी का कि कोई क्लास 10 पास नहीं होकर भी बैठा वाला बहुत सारा आंगनवाड़ी है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा हो, तो जहाँ ज़्यादा बच्चा का कंसंट्रेशन उसको पहला ध्यान देगा। और आपको मेरे पास कागज़ लेके वहाँ क्लासरूम देना, यहाँ पे वो वाल बनाना, वहाँ पे टीचर्स क्वार्टर देना आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा जो डेटाबेस बनेगा उसी बेसिस पे हम आप लोगों का हर जगह जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचेगा। सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सोसाइटी को बर्बाद करना है तो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना पड़ेगा। चीज़ें जो हम लोगों का इंटरवेंशन हो रहा है, इसका IT सॉल्यूशंस लेके आने वाला हम लोग। आपका जो टीचर का एब्सेंटिज्म को लेके किस तरीक़ा से चेक करना है, बच्चे का अटेंडेंस क्या हो रहा है, एकदम रियल टाइम में हम ईटानगर बैठ के हम देख सकते हैं कि आज अंजाव में कौन सा हायर सेकेंडरी में, कौन सा सेकेंडरी में आज किस टीचर ने कितना क्लास लिया। MMSK का कंटिन्यूएशन तब तक चलेगा जब तक हम रेगुलर जो हमारा PGT वगैरह जब तक हम पूरा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये टूर कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है, हम यहाँ पे क्यों हैं। तो अभी जो यहाँ पे जो आज जो चर्चा हुआ है, खास करके जो हमारा ये ट्रिप जो है, टूर है, उसका मेन मकसद हमको वही था कि हमारा जितने भी स्कूल्स का जो मर्जर कंसोलिडेशन का जो टूर है वही है। बाकी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1000 प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम सुनाने जाएगा तो आपका महीना भी लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम, हर लेवल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हमने जब ये डिपार्टमेंट एज्यूम किया, चीफ मिनिस्टर ने जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया एजुकेशन का, तो मुझे लगा कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग, विच इज़ वन ऑफ द रूट कॉज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जैसे मैंने बोला, हर गांव में स्कूल बना हुआ है, हर गांव में सामने स्कूल बन गया। वो बनने का वजह से आज हमारा ये एजुकेशन का दशा, ये हालत जो ये वही एक मेजर कारण है। सिर्फ ये अकेला ये कारण नहीं है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारा कारण है। इसमें हर मल्टीप्रॉन्ग प्रॉब्लम है। तो लेकिन हमको एक एक करके सुधारना पड़ेगा। एक बार में तो होगा नहीं, हम बुलडोजिंग करके तो नहीं जा पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिस्टम में खराबी होने से उसमें अच्छाई भी होता है, तो इसलिए हमको वीडिंग करना होता है। तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। अगर हमको बिल्कुल ही सिस्टम गंदा हो गया तो उसको बुलडोजिंग करके नया बनाने में आसान होता है। लेकिन जब हमारा सिस्टम में कुछ अच्छा चीज़ जो है उसको भी बचा के जो खराब चीज़ को हम कैसे क्लींजिंग करेगा, इसलिए इस जो पहल है ये आप ये नहीं सोचना है कि 1-2 साल में ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसको समय लगेगा, बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि बीमार बहुत पुराना है। तो इसलिए ये बीमार का ट्रीटमेंट अभी तो डायग्नोसिस स्टेज में चल रहा है ना। लेकिन हमारा तरफ से सिंसियर कोशिश, चीफ मिनिस्टर का तरफ से सिंसियर कोशिश यही है कि हमारा एजुकेशन का लैंडस्केप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जिस तरीक़ा से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया, कभी कभी हमको थोड़ा सा अजीब भी लगता है। जब हम लोग आते हैं तो पास परसेंटेज का बात करता है। हम लोग यहाँ पास परसेंटेज का बात करने के लिए नहीं आया। अब पास परसेंटेज देख के क्या करेगा? जस्ट ट्राइंग टू पुट अ फेदर इन योर कैप विथ नो सब्सटेंशियल वैल्यू। तो उसमें डेप्थ नहीं है ना। हमको बच्चों का जो एजुकेशन जो है उसका जो किस तरीक़ा से फाउंडेशन लेवल से उसका एकदम कंसेप्ट क्लियर करके हम बच्चों को ऊपर भेजना है। इसलिए हमारा मेन फोकस एलिमेंट्री में है। इसलिए हमारा यही कोशिश होगा कि हम ज़्यादा सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस का बात नहीं करता है। प्राइमरी, प्री प्राइमरी का ही हमारा फोकस एरिया है। इसलिए हम चाहता है कि जो 10 बच्चा, 5 बच्चा, 20 बच्चा, 26 बच्चा का जो स्कूल जहाँ तक खुल के वहाँ एडिक्वेट मैन पावर नहीं दे पा रहा आपको, एडिक्वेट हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा है, इसके वजह से जो क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रहा है उससे बचने के लिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी लेवल में किस तरीक़ा से स्कूल सबको कंसोलिडेट करके एक जगह लेके आके उसको सुंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। साथ में ह्यूमन रिसोर्स गैप को भी हम फिल करेंगे। अभी प्रॉब्लम जैसे अभी हम जैसे इतना सारा स्कूल बंद कर रहे हैं ऑल ओवर द अरुणाचल, जाके मैं खुद बैठ के जैसे ऐसा मीटिंग करके पंचायत के साथ, CBOs के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करके
जहाँ फिजिबल नहीं है वहाँ बंद कर रहा है, और बंद करके उस समय लगता होगा थोड़ा चोट, अरे मंत्री आके जबरदस्ती हमारा स्कूल बंद कर रहा है, लेकिन ये कोई मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये एक लार्जर इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जो फ्यूचर को अच्छा एक एजुकेशन मिले, और एजुकेशन में ऐसा मिले कि कंसेप्ट क्लियर हो कि आप आगे जाएगा तभी आप सक्सेस होगा। आप रट्टा मार के पास परसेंटेज बढ़ाने से उससे आगे आपको कुछ नहीं होने वाला है, अनटिल एंड अनलेस आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा। इसलिए फाउंडेशन लेवल में हमको बहुत ध्यान देना है। तो फाउंडेशन लेवल में तभी ध्यान दे पाएगा जब हमारा पास में क्वांटिटी कम होगा, तभी हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। जब क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो एक मानी हुई चीज़ है कि जब ज़्यादा होगा तो हम उस पर ध्यान भी कम ही दे पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को मेरा तरफ से यही है कि जितने भी हमारा पंचायत लीडर्स है, गांव के लोग हैं, सीबीओस हैं, आप ये नहीं सोचना कि मेरा गांव का स्कूल बंद हो रहा है, मेरा सेगमेंट का स्कूल बंद हो रहा है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ वही बोल रहा हूँ कि चैरिटी शुड बिगिन एट होम। ये आपका बच्चा का फ्यूचर के लिए हम लोग बात कर रहा है, तो इसमें आप लोग भर चढ़ के सपोर्ट देना है। और जब ये स्कूल बनेंगे तो हमारा यही कोशिश है कि आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर 4 फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरी तरीके से ठीक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद ही तब आपका बच्चा वहाँ शिफ्ट होगा। ऐसे नहीं कि अभी हम क्लब कर दिया, आप वहाँ पे फैसिलिटी है नहीं है, आप वहाँ पे बच्चों को भेजना है, ऐसा नहीं है। और जैसे प्री प्राइमरी ECC ये अपने जगह ही रहेगा, और उसको भी हम लोग किस तरीके से और पुख्ता तरीके से इसको और सुंदर से, इसको और क्वालिटी से कैसे करेंगे, आंगनवाड़ी को किस तरीके से हम इसको इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आंगनवाड़ी का कि कोई क्लास 10 पास नहीं हो कि भी बैठा वाला, बहुत सारा आंगनवाड़ी है, उसमें कोई होगा कोई क्लास 10 12 पास होगा, उसको हम कैसे एंगेज करेंगे। तो इसलिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हम ये सारा ये होमवर्क कंप्लीट होने के बाद रखेंगे, और यहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगा उसको हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इंफ्रा गैप क्या है, ह्यूमन रिसोर्स गैप क्या है, उसको पूरा स्टडी करके हम 3-4 साल में रोल आउट करके इसके बाद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा हो। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है तो नंबर्स विल ऑलवेज स्पीक, है ना। तो जहाँ ज़्यादा बच्चा का कंसंट्रेशन उसको पहला ध्यान देगा। और जैसे आप लोग पंचायत मैडम, आपको मेरे पास कागज लेके वहाँ क्लासरूम देना, यहाँ पे वो वाल बनाना, वहाँ पे टीचर्स क्वार्टर देना आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा जो डेटाबेस बनेगा उसी बेसिस पे हम आप लोगों का हर जगह जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचेगा। इसलिए मंत्री का दरवाजा में भी आने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कमिश्नर सेक्रेटरी का पास भी दरवाजा में जाके नॉक करना नहीं पड़ेगा। जो भी होगा एज पर रिक्वायरमेंट हम बिना कोई बायसनेस का हम लोग डिपार्टमेंट से करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि पहले एप्लीकेशन बनाओ, है ना, नोट बनाओ, फॉलो अप करो, जाके नीचे जो जिसका थोड़ा अपना इधर उधर जान पहचान है उसका हो जाता है, और जहाँ जेन्युइन जगह का नहीं होता है, ये चीज़ अब से ये बंद हो जाएगा। इट विल बी अ सीमलेस प्रोसेस। तो खास करके मुख्यमंत्री को भी आप लोग अगर सुना होगा, अभी कुछ दिनों से जब वो कहीं भी जा रहा है तो अपना स्पीच में यही बोल रहा है कि 3 साल में हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर देगा बोल रहा है। तो उसका ये बोलने का वजह ये है कि जो हम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, मैं उनको अपडेट दिया तो उन्होंने पूछा कि अभी आपका क्या सोच है, क्या करना है। तो बोला सर हम 3-4 ईयर्स में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा, तो कन्वर्जेंस मॉडल में चलेगा। जैसे अभी आप अपना जैसे लोकल एमएलए भी अपना कुछ फंड से करेंगे, वो भी हमको पता चलना है। इसके बाद जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उसको भी हम लोग एजुकेशन में लेके आएंगे। तो मेजर चंक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फंड विल गो टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके बाद नया ह्यूमन रिसोर्स का जो भी क्रिएशन का है वो भी हम एक बार वर्क स्टडी करके हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, ताकि हमको पूरी तरीके से हम तैयार होगा हमारा बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन देने के लिए विद प्रॉपर, मतलब बेसिक जो एजुकेशन जितना भी है उसको लेके। और सिर्फ वहाँ तक नहीं है, हम लोग तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी बाकी राज्यों में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एजुकेशन का, कहाँ पे क्या करके एक रिफॉर्मेशन आया, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। एंड वी आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड ऑल्सो, जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पे प्राइमरी लेवल का बच्चा को, किंडरगार्टन का लेवल का बच्चा को किस तरीके से ग्रूमिंग करता है, उसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेगा, ताकि इसको हम अरुणाचल का माहौल में, अरुणाचल का कंटेक्स्ट में किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकेगा, ताकि हमारे बच्चे को
अच्छा एजुकेशन मिल सके। तो इस कोशिश में मैंने जो हमारा पूरा जो टूर में देखा है, तो लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है। दैट वाज अ वेरी, मतलब क्या बोलेगा, वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी, जब लोग आके बोल रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा स्कूल, गांव का स्कूल भी बंद कर दो अगर हमारा बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है। तो अब ये कंसेप्ट जाके लोगों में क्लैरिटी में आ गया। अगर हम वो 3 दिन का जो शिविर किया ईटानगर में, अगर करके हम बात को वहीं छोड़ देता और हम अपना लेवल में बैठ के ईटानगर में बैठ के सॉर्टिंग आउट करता कि ये स्कूल बंद, वो स्कूल बंद, तो हंगामा हो जाना था। क्योंकि हंगामा होने का वजह ये है कि आप लोगों तक हम पहुंच के आपका साथ में इंटरेक्शन करके आपको समझ में हो रहा है। क्योंकि सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, सोसाइटी को बर्बाद करना है तो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना पड़ेगा। तो इसलिए सोसाइटी एजुकेशन ठीक होगा तो सोसाइटी का ऑलमोस्ट सब सोशल इवल्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो उसमें बहुत सुधार आ जाता है। इसलिए उसी कोशिश में हम लोग अभी जा के हम तो हमेशा से यही बोलते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड स्कूल शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ अर्निंग, इट शुड बी अ सोर्स ऑफ लर्निंग, है ना। हमारा पहले क्या होता था, गांव में स्कूल रहेगा तो मेंटेनेंस का थोड़ा फंड आएगा, वहाँ का कुछ एक्स्ट्रा क्लासरूम बनने के लिए आएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके हम कमाई करेगा। ये सोच से हमको परे जाना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएगा। आज आप 1-2 रुपये, 1-2 लाख रुपए के चक्कर में बच्चा का फ्यूचर को दाव पे रखेगा, ये तो गलत है ना। अब कल रियलाइज करते करते बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए जो हमारा जो सिस्टम, जिस तरीका से एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, उसको हम लोग बदलने के लिए आया है, बदलेगा। अब तो हमेशा ये बोलते हैं, ये आज हमारा कंक्लूडिंग लेग ऑफ टूर है और ये लास्ट आपका स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम अपना ये जो डिस्ट्रिक्ट का टूर ख़त्म कर रहा है। मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो रॉकिंग चेयर में था, है ना, हिल तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था, है कि नहीं। रॉकिंग चेयर क्या होता है मालूम है ना, कुर्सी जो ऐसे ऐसे करके जो आराम करके बैठ के चाय पीता है ना, बड़ा सेठ लोग, वैसे सिस्टम है जो हिल रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन हमको अभी इसको व्हील में रखना है, वी हैव टू, है ना, वो है अभी वी हैव टू पुट द एजुकेशन सिस्टम ऑन द व्हील, नॉट ऑन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर से हमको बाहर लेके हमको व्हील में रखना है, हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि आने वाला दिनों में कंपटीशन और टफ होने वाला है। अभी जिस तरीका से हमारा यूपीएससी में देखिए, पहले एसटी का कोटा होता था, उसमें कंपटीशन कम था। अभी हर समय कोई ना कोई नया एसटी में घुसेर के आ रहा है, जो थोड़ा इधर आप बोलना तो नहीं चाहिए, बट होता है ना। तो आपका पहले तो कम था कंपटीशन में, लेकिन आज तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसलिए हमको तैयार होना पड़ेगा और हमारा जितना भी आने वाला बच्चों को भी तो किस तरीके से हम सुंदर से शिक्षा देगा। और सिर्फ ओनली नॉट किताबी नॉलेज नहीं है, इसको हम लोग और आगे किस तरीके से मॉरल वैल्यू भी इसको हम स्कूल में इसको इंक्लूड करेगा, उस पर भी हम लोगों का चर्चा चल रहा है। हम काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन में उसको कैसा फॉर्मली इसको हमारा अपना कैरिकुलम में इंट्रोड्यूस करेगा, उस पर भी हमारा चर्चा चल रहा है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक मॉरल वैल्यू भी सीख के जाएगा। क्योंकि इससे हमारा सोसाइटी हेल्दी होगा। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ें अभी बोलने जाएगा तो बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों का इंटरवेंशन हो रहा है। इसका IT सॉल्यूशंस लेके आने वाला हम लोग, आपका जो टीचर का एब्सेंटिज्म को लेके किस तरीक़ा से चेक करना है, बच्चे का अटेंडेंस क्या हो रहा है, एकदम रियल टाइम में हम ईटानगर बैठ के हम देख सकते हैं कि आज अंजाव में कौन सा हायर सेकेंडरी में, कौन सा सेकेंडरी में आज किस टीचर ने कितना क्लास लिया, किस टीचर ने और कितना कौन से क्लास में कितने बच्चे अटेंडेंस था, वो हम वहाँ एक फिंगर टिप में आप देख के सकेगा। ये एक सॉल्यूशन भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच लेके आ रहा है, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम को सुंदर बना सके, सबका लाभ के लिए, अपना सोसाइटी का लाभ के लिए। तो इसलिए इस फील्ड में बहुत सारा कुछ और आप लोगों को पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता जो भी होगा। और सबसे बड़ा इशू है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हमारा। अभी जैसे मैडम बोल रहा है, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, ST टीचर मतलब PGT नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, टीचर लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग आ जाएगा, हट्टा-कट्टा टीचर भी बीमार हो जाता है। या तो लगेगा कि हम थोड़ा अपना बीमारी को जस्टिफाई नहीं कर सकेगा, सोचेगा माँ को बीमार कर देगा, पिताजी को बीमार कर देगा, है ना। कोई तो ऐसा बोलते, ऐसा सर्टिफिकेट लेके आता है, लगता है कि हम लोग भी देख के डर जाता है, अरे इसका तो डिटेंशन नहीं करेगा, कल कुछ होगा तो हम गिल्टी फील होगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने अभी मेडिकल बोर्ड बनाएगा,
मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट का ऊपर ही बेस करके मेडिकल का जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग को देखेगा, और ट्रांसफर पोस्टिंग में ह्यूमन इंटरफेस हम लोग बंद कर देगा। जिस तरीका से हमारा नीचे से हमारा जो डीलिंग लेवल से वो इधर उधर कंपाइलेशन करके भेजता है, उसमें भी हम लोग को पता है क्या होता है ना, तो वो सिस्टम भी बंद करेगा। इट विल बी टोटली डन विदाउट ह्यूमन इंटरफेस। तब क्या होता है कि हमको कौन टीचर कहाँ कितना साल बैठा क्या बैठा उसके मुताबिक पूरा हम लोग उसको रैंडमाइजेशन करके रैशनलाइज करने का ये भी एक अभी हम लोग प्रोसेस चालू कर रहा है। अभी यहाँ प्रिंसिपल तो भेजा, वो प्रिंसिपल भेजा तो अभी वो सुना कि हमारा अपना कोई कलीग से एक तो नोट लिखा के वो रिटेंशन करके दूसरा जाने का। तो इस चीज़ को लेके भी हम अपना जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ हम लोग बैठेंगे, बैठ के इसका डिस्कशन करेगा। लेकिन इसमें हम हमारा एमएलए मंत्री को भी दोष नहीं ठहराता है। अब वो जो प्रिंसिपल जिसको यहाँ ट्रांसफर किया है वो अपना लोकल एमएलए को पकड़ा होगा, या तो उसका कोई रिश्तेदार जाके पकड़ा होगा कि हमको रिटेंशन करा दो, तो वो एमएलए भी बेचारा क्या करेगा। अभी हम इसको नहीं कराएगा तो कल आने वाले इलेक्शन में मेरा क्या होगा, है ना। तो जड़ कहाँ है, जड़ हम लोग में ही है, हमारा सोसाइटी में ही ये प्रॉब्लम है। तो इससे भी हमको उभर के तो आना पड़ेगा ना। बहुत कन्वीनियंटली हम लोग एमएलए मिनिस्टर को गाली दे देता है, लेकिन एमएलए मिनिस्टर से काम गड़बड़ कराने वाला भी आप लोग ही है कि नहीं, बोलिए है कि नहीं। तो आपको भी तो सुधरना पड़ेगा ना। एमएलए मिनिस्टर तो मन मर्जी तो नहीं है ना, वो देख रहा है कि ये थोड़ा प्रोमिनेंट है सोसाइटी में, इसका बोलबाला है, अभी इसका बात नहीं सुनेगा तो 4 साल का बाद तो हमको प्रॉब्लम होगा, तो प्रेशर में आ जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग भी सीबीओ लोग इसको एक अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा। सिर्फ अपना जब बात आएगा तो बाहर में जाओ सोसाइटी, है ना, वो नहीं होता। तो इसलिए एक थोड़ा तो हमको सुधार खुद में भी लेके आना पड़ेगा। वी हैव टू रियलाइज दैट कि इसको किस तरीके से हमको सबका सहमति, सबका पार्टिसिपेशन, सबका सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएगा। कोई हम यहाँ जादू का छड़ी लेके नहीं आया कि ऐसा घुमा दिया रातों रात सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, है ना। पेमा खांडू के पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि वो घुमा दिया तो स्टेट का पूरा हाल है। जब तक हम लोग एमएलए मिनिस्टर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, और एमएलए मिनिस्टर को आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेगा कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग वी ऑल मस्ट कम टुगेदर, वी ऑल हैव टू थिंक इन द सेम लाइन, तभी जाके हमको भी एनर्जी मिलेगा। और एक लीडर को हमेशा से मैं बोलता, एक लीडर का एनर्जी क्या होता है, एड्रेनलिन क्या होता है। जब लीडर अच्छा काम करता है तो आप अप्रिशिएट कर सकना पड़ेगा। और एमएमएसके का जो बात मैडम बोल रहा था, तो एमएमएसके को लेके काफ़ी इश्यूज तो है, लेकिन वो इश्यूज हमारा डिपार्टमेंट में नहीं है। लेकिन एमएमएसके का कंटिन्यूएशन तब तक चलेगा जब तक हम रेगुलर जो हमारा पीजीटी वगैरह जब तक हम पूरा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारा टीचिंग जो है पीजीटी लेवल में गैप होगा, हमारा स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम होगा ना। तो इसलिए वो चीज़ कंटिन्यू तब तक होगा जब तक हमारा पास में रेगुलर पीजीटी वगैरह का रिक्रूटमेंट पूरा होकर, जब पूरा एज पर रिक्वायरमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये हमारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो चलता रहेगा। और मेरा तरफ से हम एमएमएस के लोग को बोलेगा कि आप लोग ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, उस काम को बरकरार रखना है। और मैंने आप लोगों का ऑनरेरियम का एनहेंसमेंट के लिए भी प्रोसेस कर दिया आप लोगों के लिए, तो जल्दी हो जाना चाहिए। इसी तरीके से कॉलेज का जो हमारा लेक्चरर था, है ना, गेस्ट लेक्चरर का भी हम लोगों ने कर दिया, है ना। पहले 35 था, मैंने 50 कर दिया हमारे समय में, क्योंकि एक एनकरेजमेंट है, क्योंकि उन लोगों को भी लगना चाहिए कि हमारा जो मेहनत को सरकार रिकग्नाइज कर रहा है। और दूसरी बात है, जैसे आपका यहाँ पे जो टीआईओ का बात बोला है, तो हम एक टीआईओ यहाँ पे हम पोस्टिंग करेगा। आप मैडम सकेगा तो आप एक ऐसा टीआईओ ढूंढ लीजिए जो इंटरेस्टेड होगा आने के लिए, है ना। डीटीओ तो हमारा वैसे भी डीटीओ का कमी है, टूरिज्म का बात कर रहा हूँ, टीआईओ में टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर, क्योंकि पोस्टिंग कर देगा वही वाला हालत होगा ना। पोस्टिंग करेगा तो फिर इधर उधर चक्कर काटता रहेगा। हमारे पास तो आता रहता है, हम तो मानता नहीं है। तो अभी मंत्री से फोन आता है, एमएलए से फोन आता है, कोई हमारा ये लोग इतना तेज है कि देखता है कि सर का क्लोज वाला कौन है, उनका थ्रू भी घुमा के आता है, मतलब हर तरीका का प्रेशर टैक्टिक्स लगाता है। तो इसलिए एक आप ढूंढ लीजिए किस तरीका से आपका ये होगा।